मियां नवाज शरीफ को आज एहतसाब अदालत से बड़ा रिलीफ मिला है। उनकी जायदाद की जो जब्तगी थी वो फैसला अब रिवर्स हो गया और उनकी जायदादें वापस करने का हुक्म सामने आ चुका है। अब जज मोहम्मद बशीर साहब की जानिब से जो हुक्म जारी किया गया कि इसके बाद मजीद रिलीफ मियां साहब को मिलेंगे और उस लेवल तक मिलेंगे कि फिर वो आने वाले इलेक्शन में कैंडिडेट भी हों और फिर वज़ीर आज़म भी बन सकें। किस तरफ हवाओं का रुख जा रहा है आने वाले 2-3 माह में, खासतौर पर जो अगले 15 से 20 दिन हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। और जिस तरह भी ब्रेक से पहले भी इरफान सिद्दीकी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अब ये यकीनी तौर पर नून लीग की लीगल टीम की तैयारियां पूरी हैं और आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ ही उनके वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे। तो अब इस सेगमेंट में हम ज़रा सियासी तज्ज़ियाकारों से जानेंगे। दो सीनियर तज्ज़ियाकार, दो सीनियर सहाफ़ी मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि अब आने वाले दिनों में वो हालात को किस जानिब जाता देख रहे हैं और फिर जो दूसरी सियासी जमातों के इस वक्त एतराज़ात हैं लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के, सदर मुमलिकत की जानिब से ख़त लिखा गया निगरान वज़ीर आज़म को, तो अब उनके लिए क्या चांसेस आने वाले दिनों में इनको नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का। मुज़म्मिल साहब, पहले आप फरमाइएगा कि ये एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात सियासी जमातें कर रही हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कानूनी लिहाज से जो चैलेंजेस थे वो एक के बाद एक खत्म होते जा रहे हैं मियां साहब के। तो राह हमवार हो रही है या ऑलमोस्ट हमवार हो चुकी है मियां साहब के अगले इलेक्शन के लिए? मेरे ख्याल में तो हो चुकी है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी एवन वो सज़ा मुअत्तल कर दी थी और अपीलें बहाल कर दी और इलेक्शन एक्ट के तहत जो है वो नाअहली की मुद्दत 5 साल हो गई, तो मुझे लगता है कि वो पार्लियामान का इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं। वो अपने कागज़ जमा कराएंगे तो रिटर्निंग अफसर उन कागजात को दुरुस्त करार दे देगा और वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाएंगे। मुझे कोई ऐसी कानूनी रुकावट उनके इलेक्शन लड़ने में नज़र नहीं आ रही जिसके नतीजे में उनका इलेक्शन लड़ने का रास्ता रोका जा सके। बाकी जहाँ तक आज जायदाद जब्त की, और ये वो उस वक़्त जब वो इश्तिहारी थे तो जायदाद जब्त हुई थी, जब वो आकर पेश हो गए तो फिर ये एक नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर है, ये कोई बड़ा रिलीफ तो नहीं है। जब भी कोई आदमी किसी अदालत से इश्तिहारी हो तो उसकी जायदाद जब्त कर ली जाती है और जब वो अदालत में आकर पेश हो जाए तो जायदाद रिलीज़ कर दी जाती है। एक नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर है कि ये सिर्फ आपको पेश करने के लिए होता है, कोई सज़ा के तौर पर जायदाद जब्त नहीं हुई थी जिसे आप कहें कि वो कन्फिस्केट हो गई थी। तो वो जब एहतसाब अदालत में आकर पेश हो गए हैं और उन्होंने ट्रायल को ज्वाइन कर लिया है तो उसके बाद जायदाद जब्त करने का तो कोई कानूनी जवाज़ मौजूद ही नहीं था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा रिलीफ है। ये तो नॉर्मल रूटीन कोर्ट प्रोसीडिंग की बात थी जो हर एक को हासिल है और सभी ऐसे लेते हैं। तो मुज़म्मिल साहब, ये तो आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर एक नॉर्मल रूटीन है, लेकिन जो हरीफ सियासी जमातें हैं वो तो इस नॉर्मल रूटीन प्रोसेस को वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ के तौर पर ले रही हैं। वो तो फिर फैसिलिटेशन से इसको ताबीर कर रही हैं। जैसे पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि उन्हें तो वो मौके नहीं फराम किए जा रहे और मियां नवाज शरीफ किसी डील के नतीजे में वापस आएँ। जो बयानिए की तब्दीली है शायद वो भी उसी नतीजे में हुई है। तो ये उनकी एक सिर्फ ये एक सियासी बयानिया है या वाकई इसमें कोई दमखम मौजूद है पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में? देखिए, पीपल्स पार्टी को अपनी जगह जो गिले हैं वो मुस्लिम लीग नून से तो नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग नून ने उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी थी। मतलब मुस्लिम लीग नून तो खुद एक पार्टिसिपेंट है इलेक्शन की और अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी के गिले मुस्लिम लीग नून से तो नहीं हो सकते कि नवाज शरीफ का केस जो है उसकी ज़मानत हो गई है तो पीपल्स पार्टी को ये गिला मुस्लिम लीग नून से करना चाहिए कि आपकी ज़मानत हो गई है, आपकी अपीलें बहाल हो गई हैं। ये गिला उन्हें जहाँ करना चाहिए उनका ज़रा नाम लेके कर लें और कह दें कि उन्हें किससे गिला है। मतलब ये अजीब बात है ना कि वो मुस्लिम लीग नून से क्या नवाज शरीफ से ये गिला कर रहे हैं कि भाई आपकी ज़मानत हो गई, हमें आपसे बड़ा गिला है। ये तो बेवकूफ बात है ना। अगर उन्हें किसी से गिला है कि तो उसका नाम लें और उसका नाम लेकर वो गिला कर लें तो मैं और आप उस पर तबसरा कर लेते हैं। अभी तो मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि उन्हें नवाज शरीफ की ज़मानत होने पर नवाज शरीफ से गिला है, उन्हें नवाज शरीफ की अपीलें बहाल होने पर नवाज शरीफ से गिला है, उन्हें उनकी जायदाद रिलीज होने पर नवाज शरीफ से गिला है। उनका गिला नवाज शरीफ से कैसे बनता है? ऐसे तो आसिफ जरदारी साहब के ट्रायल जो हैं एहतसाब अदालतों के सालों चलते हैं और उनमें सजा नहीं होती और नवाज शरीफ को तो फौरी तौर पर मॉनिटरिंग जज लगकर सजा हो जाती है। तो फिर नून लीग भी ये सवाल उठा लेगी कि भाई आपके किसी मुकदमे में सजा के लिए आज तक मॉनिटरिंग जज लगा है?
आप पर भी तो एहतसाब अदालतों के रेफरेंस मौजूद हैं, वो साल से चल रहे हैं। उन पर किसी सुप्रीम कोर्ट ने कभी मॉनिटरिंग जज लगाकर उन पर सजा दिलाई है कि जिस तरह नवाज शरीफ को दिलाई गई है? आप भी अपने किसी मुकदमे में पहले मॉनिटरिंग जज लगवा के खुद को सजा करा लें, फिर उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी कर लें मुस्लिम लीग नून के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।